तो 2011 में एक सीईओ साहब के ऑपरेटर थे सुशील कुमार, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया, बिजनेस नहीं बताया उन्होंने, कि भाई एक कोट पैंट 2 साड़ी आ जाएंगी, तू तेरे लिए कोट पैंट, भाभी के लिए साड़ी, और एक बिजनेस मिल जाएगा। मैंने घर में डिस्कस करा तो घर से बोला ठीक है तो अच्छा है। और तब मैं ज्वाइन हो गया। काम करने का ऐसा कुछ था नहीं, ना इतना पता था कि इतना बड़ा काम होगा, बस ज्वाइनिंग ले ली। दोस्त के कहने से पैसे दे दिए? पैसे दे दिए बस। समझा समझा कुछ नहीं? अच्छा, पैसे भी दिए, और पैसे दे के वो फोरम के पैसे दिए, और जैसे ही मैंने वापस आके बताया एक अपने दोस्त को जो मेरे साथ कंप्यूटर पे बैठता था, उसने कहा तू कहाँ चक्कर में पड़ गया। तो हमने कहा यार अब तो दे दिए मैंने पैसे, वो छोटा सा अमाउंट था, 350 रुपये उस टाइम होता था। तो बोला एक काम करते हैं, 10:30 बजे टी ब्रेक होगा तो उसको बुला और वापस लाते हैं पैसे। तो हमने फ़ोन किया कि यार टी ब्रेक होगा सर, मिलना आपसे। तो मैं गया उसके पास, मैं सर वो आपने तो नहीं दिए पैसे? बोला वो तो चले गए। तो मैं कहा चले गए, मैं कहा सर फिर और मत देना, और मैं भी नहीं दूंगा, और ये फालतू के काम है, मैंने बताया था इससे, और ये कह रहा कि मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ, ये सब कुछ होता नहीं है। तो लेकिन वो जो जिसने मुझे कराया था, वो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा भाई तू कर या ना कर मैं करूँगा, इतना कहा। तो दोस्त था, मैं कहा ठीक है यार ले एटीएम और मेरा भी कर देना, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद एक्चुअली छुट्टी आया मैं, और वहाँ पे मेरठ में सेमिनार चलता था, बड़ी गैदरिंग हज़ारों लोगों की। वहाँ जाने के बाद जब मैं अचीवर को सुना, भीड़ देखी वहाँ पे, तब मुझे लगा कि यार ये तो दम तो है इस काम में, और अगर ऐसी ज़िंदगी हो सकती है तो फिर करना चाहिए। तो मैं जब छुट्टी गया तो मेरे अपलाइन काम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे काम सिखाओ और अब इसको करेंगे हम मन से। मेरठ की गैदरिंग देखने के बाद, उससे पहले तो बस पैसे दिए बस और बस हाँ, प्रोडक्ट लिया, ठीक है दोस्त ने कहा तो भाई बस ज्वाइन हो बस गया। बस बस। क्या जर्नी है। तो मैंने कहा ठीक है सर आप काम सिखाओ, और मैं सुबह 6 बजे, एक्चुअली लाइन मेंबर था, बच्चे उस टाइम रख नहीं रखे थे फौज में, तो 3-4 संडे में मैंने पूरा प्रॉपर काम सीखा। उसका बेनिफिट बहुत मिला, क्योंकि फिर पोस्टिंग आ गई अपलाइन की, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आ गई। तो आर्मी में रहते रहते कैसे करते थे? वैसे भी लाइन मेंबर थे, फैमिली मेंबर, तो फिर भी थोड़ा बहुत निकल के कट मार लेते हैं। आपने कैसे काम किया? बड़ी दिक्कतें हुई शुरुआत में जब स्टार्टिंग की, तो लाइन से बड़ा मुश्किल है काम करना, मैनेज करना। अच्छा, कुछ लोग फेवर में होते हैं, लेकिन कुछ लोग अनफेवर में भी होते हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह की। फिर मैंने कहा यार फैमिली रखनी पड़ेगी। अच्छा, रखने की कोई प्लानिंग नहीं थी, बिजनेस के लिए मैं फिर वाइफ को लेके गया, और क्वार्टर अपना गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़ के मैं सिविल सेंसन ली मैंने, कि लेट नाइट अगर 2 बजे तक भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्मी वाला जो टाइमिंग था वो तो मुझे जॉब में देना ही देना था। अब उसके बाहर मैं सो जाऊं या तो मैं काम कर लूँ, तो हम 2-2 3-3 बजे तक काम करते थे रात को। और सुबह फिर पीटी में 2 ही घंटे सोते थे? हाँ, 2-3 घंटे सोते थे। दोपहर को लंच टाइम मिलता था, उसमें भी हम जाके एक प्लान कर लिया करते थे, कि जैसे भी खाना भी नहीं खाते थे, प्लान करके आ जाते थे। मतलब फिर इतना मन से किया ना, मतलब बिल्कुल दिल से, इमोशन जुड़ गए फिर इस बिज़नेस से। मेहनत कर रखी थी बहुत ज़्यादा, और हमारा 400 लोगों का वेन्यू चलता था वहाँ पे। अच्छा, उसकी भी कहानी ये थी कि जब जैसे जैसे टीम बड़ी हुई, वैसे वैसे जो अनफेवर वाले लोग थे उन्होंने और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। तो हम हर संडे को अपना वेन्यू का एड्रेस चेंज करते थे। मुझे याद है जब कार की चाबी मुझे लेनी थी वहाँ पे, मैंने स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी ली 30 जून 2013 को बिजनेस से। तो उस टाइम पे गाड़ी बड़ी चीज़ होती थी, आज तो नॉर्मल है, लेकिन उस टाइम बड़ी चीज़ होती थी। अच्छा, टीम बनाई हमने बड़ी मुश्किल से। तो जब पोस्टिंग आई तो मुझे ऐसा लगा कि सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि भाई मैं नौकरी छोड़ूंगा। उस टाइम पे 11.5 साल की नौकरी थी। जैसे ही मैंने वाइफ से बोला नौकरी छोड़ूंगा, तो वाइफ ने तुरंत अपने पापा को फ़ोन कर दिया। वाइफ ने, मतलब घर में एक ऐसा माहौल बन गया कि तुम नौकरी छोड़ोगे मैं तुम्हें छोड़ूंगी। अच्छा, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि उसके फादर ने शादी तो गवर्नमेंट जॉब वाले से करी थी, और जब तक बिजनेस में बहुत बड़ा अचीवमेंट आया नहीं था, स्ट्रगल ही था। तो बड़ा कई दिन खाना नहीं बना, बड़ी प्रॉब्लम हुई। रिलेटिव के फ़ोन आ गए मेरे पास जगह जगह से कि भाई दुनिया को मिलती नहीं है, तुझे मिल गई, तुझे कदर नहीं है इसकी, देख लोग बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ परेशान है, नौकरी मिल नहीं रही। लेकिन वो समझ नहीं पाते थे, मैं समझता था। अब हुआ क्या, ये सारी सिचुएशन मेरा एक लीडर था, BS राजू नाम लूँगा, वो देख रहे थे सारा सिचुएशन, घर का माहौल। तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर आप रहने दो, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा यार आप, फिर तो आपके घर में भी यही सिचुएशन होगी। बोला नहीं सर, जो गलती आपने की वो मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने आपसे सीखा क्या, मैं घर बताऊँगा ही नहीं। तो उन्होंने फिर घर बताया नहीं, और बोला मेरे बेटी का बर्थडे है, मेरे मम्मी पापा हैदराबाद से आएंगे। एक्चुअली हैदराबाद के रहने वाले थे वो।
और मैं अपनी फैमिली को उनके साथ भेज दूंगा और हम बाद में छोड़ देंगे। तो मेरी जो कोर टीम थी जो हमारे, इसलिए मैं हमेशा मतलब आज भी प्राउड फील करता हूँ। एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया था मैंने 9-10 लोगों का कि वो एक आवाज़ पे मेरी 3 बजे साथ खड़े होते थे हमेशा। तो हमने प्लानिंग कर ली, बर्थडे में गए हम, उनने घर भेजा, हमने रात को उनके क्वार्टर में, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे वो, और गाड़ी लगाई, पूरा सामान भरा और हम सिविल में बाहर राजू सर को शिफ्ट कर दिया, उनके दोनों नंबर स्विच ऑफ करके। और सुबह फिर पेशी, बोला कहाँ है राजू, हमें क्या पता कहाँ है राजू। ये बड़ा एक मतलब याद आता यार है। वाह, रियली बड़ी मतलब आपके तो स्टोरी में बड़ा वो कहते हैं ड्रामा है, सस्पेंस है। सबसे पहली बात कि भाई आपने सोच लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूँ 11:30 में, आप नहीं छोड़ पाए तो आपके डाउनलाइन ने कहा सर आप छोड़ो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, एक को छोड़नी थी, एक को तो छोड़नी थी। अभी अगर वो नहीं छोड़ते तो मैं छोड़ता, चाहे वो घर मुझे कितना ही विरोध करे उसमें, अगर वो डिसीजन नहीं होता तो फिर मेरा होता ना। मतलब डायरेक्ट सेलिंग नहीं छोड़नी हाँ, थी। डायरेक्ट सेलिंग नहीं, ये तो जीत थी बिल्कुल कि डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़नी नहीं, चाहे हो जाए कुछ, चाहे एक आदमी को छोड़नी पड़े चाहे दोनों को छोड़नी पड़े, चाहे पर डायरेक्ट सेलिंग नहीं डायरेक्ट छोड़नी। सेलिंग नहीं छोड़नी। वाह क्या जज्बा था। मतलब इतने इम्प्रेस हो चुके थे आप लोग इस डायरेक्ट सेलिंग से, और इतना भविष्य आपको दिख रहा था कि यहाँ पर हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। जी जी जी। इसलिए तो इतना बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत करी किसी ने। हाँ हाँ, एक्चुअली वो जो स्ट्रगल रहा ना शुरू का विदाउट अपलाइन के, तो वो कॉन्फिडेंस दे गया एक बार कि यार इस काम को तो हम कहीं भी रह के कर लेंगे। जब इस अच्छा जितना स्ट्रगल होता गया उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया कि यार इससे ज़्यादा खराब सिचुएशन तो कुछ आएगी नहीं। और जब इतने में हमने इतना बड़ा नेटवर्क डेवलप कर दिया तो फिर तो हम कितना नेटवर्क था आपका वहाँ? 8,500 लोगों का लास्ट नेटवर्क मेरा बना था वहाँ पर हाँ जी। कितना पैसा कमा लिया था वहाँ? 15-16 लाख रुपए आए थे, एक्चुअल बैलेंस था नहीं, एक 15-16 लाख रुपए आए थे। अच्छा कमाया था, पर वो आपके लिए तो बड़ी बात थी ना कि हाँ, बहुत बड़ी बात। नौकरी से तो आप पेंशन आते तो इतने पैसे आते। जी जी जी। उतने और उस पैसे टाइम आ पे गए। सैलरी भी कम ही हुआ करती थी, ज़्यादा सैलरी होती नहीं थी। तो फिर मैंने सुना है कि फिर एक समय पर आकर आप वहाँ से नेगेटिव हो गए थे और बिल्कुल छोड़ चुके थे और घर बैठ चुके थे। वो कब हुआ और क्यों हुआ? एक्चुअली जब इतना सारा हम जब मेहनत करते थे और जब हमें ऐसा लगता था कि इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती, तो जब इतनी मेहनत करने के बाद जब वो जीवन में कुछ दिखता नहीं है तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि यार जब इतने से नहीं हुआ तो फिर होगा कैसे। और 2016 के आसपास में थोड़ा सा नेगेटिविटी आने लगी, होता हुआ दिख नहीं रहा था, टीम बनती जा रही थी, पीछे टूटती जा रही थी। दूसरा जो राजू सर जॉब छोड़ी थी वो भी फिर वेन्यू वहाँ पे भी गड़बड़ हुआ। फिर सर ने मूव किया जॉब के लिए कि मैं अब जॉब ढूंढ लूँ 15,000 रुपये की, और मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था। तो बहुत सारी सिचुएशन, अब कई बार ऐसा लगता था यार इतना बड़ा कैरियर लगा दिया, सर का भी लग गया हमारा भी लग गया, लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा आया नहीं जिस चीज़ के लिए आए थे। तो वहाँ पे फिर एक बार निगेटिविटी आई डायरेक्ट सेलिंग से कि शायद, और मैं ऑप्शन ढूंढने लगा। फिर मैंने लास्ट में फिर रीसेटलमेंट कोर्स किया आर्मी में कि चल भाई कहीं बैंक बुंक में जॉब लग जाएगी। मतलब फिर आपका डायरेक्ट सेलिंग से मन हट गया? मन हट गया, रिवॉल्वर का लाइसेंस मैंने बनवा लिया कि कहीं नहीं लगेगी तो चलो एक कहीं ना कहीं तो जॉब, तो एक ऑप्शन मतलब तलाशना शुरू कर दिया। डर लगने लगा डर लगने लगा। कि कामयाबी आएगी नहीं आएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर ये जब ये सब समीकरण रहे तो जो आपके दूसरे जो जिन्होंने मित्र थे जिन्होंने नौकरी छोड़ी थी, उनका बिजनेस चल रहा था या वो कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली क्या, मैं अम्बाला पोस्टेड था और वो धीरे 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 डाउन होता चला गया उनका बिजनेस। और क्योंकि वहाँ पे कुछ था प्रोडक्ट को लेके इशू, और हमें पता नहीं चला क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग पढ़ के नहीं आए थे, हमें तो जो सिखाया हमने वैसे ही जोर लगाया। तो लास्ट में मुझे ही किसी का फ़ोन आया कि भाई राजू छोड़ के चला गया। तो सर चले गए अपने घर हैदराबाद। तो दोबारा जो मेरे पुराने अपलाइन थे जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तब उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं मना करता रहा। तो विकास जी जब आपके मेन डाउनलाइन जो नौकरी छोड़ी वो हैदराबाद चले गए, आपने काम छोड़ दिया था और आप भी नया काम ढूंढने लगे, रिवॉल्वर का लाइसेंस बनाया, रीसेटलमेंट कर लूँ, बैंक में लग जाऊँ, फिर दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए? वो बोला जाता है और मैं आज इसको फील करता हूँ क्योंकि हमने मेहनत इस कदर की थी कि मेरे जो अपलाइन थे उनको शायद ऐसा लगता होगा, और उन्होंने मेरे से कई बार बोला भी, अभी भी बोलते हैं यार मुझे ऐसा लगता था कि यार विदाउट बड़ी इनकम के इतना ज़्यादा स्ट्रगल अगर किया है इस इंसान ने, तो अगर यहाँ आ जाएगा तो बहुत बड़ी इनकम, क्योंकि यहाँ तो इनकम आ रही है तो फाड़ देगा फिर। तो वो मुझे लगातार कॉल करते रहे और वहीं से मुझे किसी ने बताया कि राजू तो घर चला गया गाँव कौन में। अपलाइन थे आपके जो कॉल कर रहे थे? शिव कुमार सर थे। अच्छा, शिव कुमार जी आपको कॉल करते रहे? जी जी। तो आप कहते थे करूँगा? नहीं नहीं, मैं मना करता था, मगर नहीं अब नहीं होगा सर, अब नहीं करूँगा अब नहीं डायरेक्ट करेंगे, सेलिंग? अब नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा यार विकास जी
हमारे ऊपर डिसीजन लिया था, राजू सर ने जॉब छोड़ दी। अच्छा, उनका फ़ोन उठाते नहीं थे राजू सर, बहुत ज़्यादा वो भी नेगेटिव हुए, गवर्नमेंट जॉब छूट गई। फिर हुआ क्या, मुझे किसी ने बताया कि वो गांव चले गए, तब मैंने उनको कॉल किया 1 साल बाद, जब सर ने मुझे पॉजिटिव कर लिया। पॉजिटिव कर लिया? हाँ, पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव करने में कितना समय लगा टोटल? 1 साल लगा। 1 साल? वो हर 15-20 दिन में मुझे एक कॉल जरूर शिव करते थे। कुमार जी भी कमाल का फॉलोअप करते हैं। वाकई में शिव कुमार जी ने बहुत सारे लोगों के बहुत फॉलोअप करके उनका जीवन बदला है। जी जी जी। तो अच्छा, उस टाइम पे मैंने भी फिर स्टार्ट कर लिया, तो मैंने राजू सर को कॉल किया, तो सर ने कहा कि सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। नहीं, पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, क्यों स्टार्ट किया आपने? यहाँ क्या लगा आपको एसलीपीएस वेलनेस में? नहीं लगा कुछ नहीं, अभी तो सारी चीज़ें चल रही थी, तो मुझे लगा कि यार राजू सर छोड़ के चला गया, तो चल राजू सर से एक बार बात करता हूँ। तो राजू सर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, 1-1.5 घंटा लगा राजू सर ने, और मैंने कहा कि क्या करोगे? तो राजू सर ने कहा सर 15,000 रुपये की जॉब मैं ढूंढ रहा हूँ, लग जाएगी, मेरी बात चल रही है। तो मैंने कहा 15,000 रुपये की जॉब, यार हम तो ऑलरेडी जॉब इतनी बड़ी करके आए हैं, अब हम 15,000 रुपये की जॉब करेंगे? तो बोला सर घर वाले इस काम के लिए मुझे अलाउ नहीं करेंगे, तो यहाँ भी एक बड़ा इंटरेस्टेड है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं अभी जॉब कर ही रहा हूँ, उस टाइम पे बिल्कुल पेंशन आने वाला था। तो कितना 15,000 रुपये की ढूंढ रहे हैं आप? बोला हाँ। तो मैं कहा एक काम करना, 5,000 तो खर्चा हो जाएगा आपका, 10,000 दोगे घर? बोला हाँ। तो बोला उनको ये बोल दो कि मेरी जॉब दिल्ली लग गई, और इस बात की गारंटी है मेरा बिजनेस चले या ना चले, 10,000 रुपये आपके जीवन में 1 तारीख को आपके घर में पहुंच जाएंगे। अगर ये विश्वास आपको है मेरे ऊपर तो आ जाओ। बोला आप पे है, अपने पे नहीं है, लेकिन आप पे है। बोला ठीक है, परसों का रिजर्वेशन कराओ, शिव कुमार सर बनारस में हैं, उनसे मिलो, पहले तो ये चेक करना उनकी इनकम आई या नहीं आई। चेक करना? हाँ, चेक करना। और गाड़ी ओडी ले ली थी सर ने, वो उन्हीं के नाम से है या किसी और के नाम से? अच्छा, अभी डाउट में हो आप? इतने मतलब इतने ज़्यादा वो रहा ना स्ट्रगल, तो इतने ज़्यादा नेगेटिव थे। तो गाड़ी चेक करना, तो राजू सर ने तीसरे दिन का रिजर्वेशन कराया, बनारस पहुंचे, तो मुझे अपडेट कर ही रहे थे लगातार, मैं कनेक्टिविटी में था। बोला मिल गए सर। अच्छा, शाम को फिर बैठे होंगे तो बाद में मुझे कॉल किया, बोला सर 11 महीने में 97 लाख रुपए सर को आए थे इस कंपनी से। तो बोला हाँ, पे आउट तो है 97 लाख का। गाड़ी? बोला गाड़ी भी सर के नाम से ही है। तो बोला अब क्या करूं? मगर यार आप पुराने लोगों से जाओ, एक बार मिलो जो हमारे साथ थे, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया पुराने लोगों ने, क्योंकि छवि एक ऐसी होगी लीडर की बेचारा, और जब बेचारा हो जाता लीडर तो फिर कोई साथ देता नहीं है। तो फिर मैंने उनको कानपुर शिफ्ट किया, और वहाँ से नए सिरे से हमने टीम डेवलप करी।